स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूं। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। असम की भावना नृत्य नाटकीय कला का अबू धाबी में अंग्रेजी रूपांतरण प्रस्तुत। 1 नवंबर 2019 को असम की 500 वर्ष पुरानी लोक नाट्य कला के अंग्रेजी रूपांतरण का मंचन होने से यह पारंपरिक लोक नृत्य शैली चर्चा में है। भावना नृत्य एवं नाट्य शैली से संबंध कुछ रोचक तथ्यात्मक जानकारी। भावना पौराणिक धार्मिक कथाओं पर आधारित एक लोक नाट्य कला प्रस्तुति है जो शास्त्रीय एवं लोक नाट्य शैली का मिला-जुला संगम है। यह बाद में सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। इस पारंपरिक लोक नाट्य कला की नव वैष्णव आंदोलन के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका थी। इस लोक नाट्य कला का सृजन प्रसिद्ध संत एवं सुधारक श्रीमंता शंकर देवा ने 500 वर्ष पूर्व किया, जिसमें प्रयोग के तौर पर साहित्यिक ब्रजवाली भाषा का प्रयोग किया गया था। इस लोक नाट्य कला की प्रस्तुति को और अधिक सार्वभौमिक बनाने के मकसद से असम के 3 भाइयों ने इसके अंग्रेजी रूपांतरण की प्रस्तुति का बीड़ा उठाया है। मुख्य नाटक के पश्चात एक संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन किया जाता है जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे खोल, ताल, दोबा तथा नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरहामपुर के छात्रों ने खुले में आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम विकसित की है। विदित हो कि संग्रहालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा धातु अपशिष्ट से 20 कलाकृतियों का निर्माण कर दिया गया है। ट्राइबल जनजातीय फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए सभी नवनिर्माणाधीन म्यूजियमों को ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित किया है। इन म्यूजियमों का निर्माण 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। गौरतलब है कि 9 म्यूजियमों में से 2 का निर्माण पूर्ण होने के हैं, जबकि शेष 7 का निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में है। एक अनुमान के अनुसार इन म्यूजियमों का निर्माण वर्ष 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें से सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण गुजरात के राजपीपला में 102.55 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। शेष म्यूजियम रांची झारखंड, लंबासिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, सेनापति मणिपुर एवं केलसी मिजोरम में निर्मित किए जा रहे हैं। हुबली रेलवे म्यूजियम। हाल ही में केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली के रेलवे म्यूजियम को देश को समर्पित किया। हुबली रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक का पहला और मैसूर में स्थित ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे का दूसरा संग्रहालय है। इसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की विरासत को संरक्षित और चित्रित करना तथा रेलवे के विकास को प्रदर्शित करना है। कुंभाभिषेकम समारोह। 5 फरवरी 2020 को तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में हजारों लोग श्री बिरेदेश्वर मंदिर में कुंभाभिषेकम जलाभिषेक समारोह के गवाह बने। विदित हो कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने एक पुराने मामले जो तमिलनाडु राज्य में संस्कृत भाषा और तमिल परंपराओं के बीच वर्चस्व को लेकर था में 31 जनवरी 2020 को निर्णय दिया था, जिस कारण यह समारोह यहां पुनः 23 वर्षों बाद आयोजित हुआ। इस समारोह में पवित्र जल को यज्ञ सप्लाई से लाकर स्वर्ण कलश में डाला जाता है, जो पवित्र गर्भगृह के 216 फीट ऊपर विमानन में है। मंदिर की अन्य मूर्तियों का भी पवित्र जल से जलाभिषेक किया जाता है। यज्ञ सप्लाई श्री बृहदेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक जल कुंड है। अंतिम बार वर्ष 1997 में कुंभाभिषेकम समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आग की घटना के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी। भारत हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना। 1 दिसंबर 2019 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वर्ष 2020 की हज यात्रा के परिप्रेक्ष्य में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए
तथा भारत को ऐसा पहला देश घोषित किया जिसने हज यात्रा संबंधी सारी औपचारिकताएं अब 100% डिजिटल होगी। हज यात्रा की कौन कौन सी प्रक्रियाएं डिजिटल होगी? जिन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया गया है उनमें ऑनलाइन आवेदन, ई वीजा, हज पोर्टल, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में निवास योग्य भवन तथा यातायात सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। गौरतलब है कि ई लगेज टैगिंग व्यवस्था से भारत से मक्का मदीना जाने वाले हज यात्रियों को जोड़ा गया है। विमानन कंपनियों ने हज यात्रियों के सामान की डिजिटल प्री टैगिंग सुविधा की शुरुआत की है।